हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो होने वाली है आईओटी के टॉप 20 क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि पीडीसीए साइकिल, आपका इंडस्ट्रियल 4.0 और आपका काइजन टेक्नोलॉजी और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। वैसे तो मैंने इनकी अलग से पूरा टॉपिक भी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर में देखने को ज़्यादा मिले थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े से पता होने चाहिए। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पीडीसीए साइकिल इज यूज्ड फॉर। तो देखिए पीडीए साइकिल किसके लिए यूज़ किया थी? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, डिसकंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट या सेल्डम इंप्रूवमेंट। तो पीडीसीए साइकिल जो है आपका प्लान डू कैन एक्ट करके है। इसमें आपकी जो यूज़ की जाती है वो आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इससे पहले मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है पीडीसीए साइकिल की, तो उसे आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज़ ऑफ पीडीए साइकिल। इनमें से कौन सा यूज़ नहीं है पीडीसीए साइकिल का? देखिए मैंने आपको पहले बताया कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ पीडीसीए साइकिल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीडीसीए साइकिल है इसमें इंटरमिटेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता, मतलब रोक रोक के कभी आगे कभी पीछे इस तरीके का गैप लेके इंटरमिटेंट इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे पीडीसीए साइकिल होती है प्लान डू चेक एक्ट करके, तो इसमें आपका चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लान डू चेक और एक्ट, ये आपका इनका बेसिक फंक्शन क्या है, तो उसको एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको करा दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए टू डिफाइन द प्रॉब्लम इज़ ए पार्ट ऑफ विच फेज ऑफ पीडीए साइकिल। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई है किसी कंपनी के अंदर, तो वो कौन से पीडीसीए साइकिल में, कौन से प्लान डू चेक एक्ट किससे आपका डिफाइन की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लान से। तो 3 का ए हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जब भी आएगी तो प्लान, यानी प्रॉब्लम के टाइम पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है? प्लानिंग बनानी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल फैक्टर इज अ पार्ट ऑफ फेस ऑफ पीडीए। देखिए स्टार्टिंग में ही क्वालिटी का चेक करा जाता है। हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने देते हैं तो उस समय हम क्वालिटी को पहले से ही डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमें इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है और इस क्वालिटी का मटेरियल को लेके आना है। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लान। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, प्लान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टू जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन टू सेलेक्ट द मोस्ट फिजिबल सोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ विच पीडीए साइकिल। देखिए अगर आपको सोल्यूशन बनाना है, फिजिबल सोल्यूशन बनाना है, तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लान। तो यहाँ पर आपका जो 5th का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्लान। आगे बढ़ते हैं। 6 टू ट्रेन ऑल एम्प्लॉय इन इक्वलिटी इंप्रूवमेंट मेथड्स एंड टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ फेज ऑफ पीडीसीए साइकिल। तो देखिए अगर आपको प्लांट में काम करने वाले जो लोग हैं उनको इक्वली क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए मतलब मेथड से आपको उनको यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको डू में जाना होगा। यानी प्लान तो बन गया, लेकिन अब अगला काम क्या है? उसको करना। तो वहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप करेंगे तो आपकी क्वालिटी क्या होगी? इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टू एवेल्यूएट द ट्रायल प्रोजेक्ट विद द ऑलरेडी डिसाइडेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देखिए अब आपको कहीं भी कोई ट्रायल करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि यार मैं उस परफॉर्मेंस लेवल पे आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, नहीं पहुँच रहा हूँ। तो इसका जो आपका बेसिक फंक्शन हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? चेक। तो यहाँ पर आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का यहाँ पे चेक। तो आपको अगर जो है परफॉर्मेंस वगैरह देखनी है तो यहाँ पे इसका चेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज नॉट ऑफ एक्शन फेज। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन फेज नहीं है? किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना एक एक्शन फेज में नहीं आता है। बाकी इंट्रोड्यूसिंग द प्लान, एडजस्टिंग द प्लान और रिजेक्टिंग द प्लान यहाँ पे आता है। देखिए लास्ट है यहाँ पे। देखिए प्लान का भी बता दिया मैंने, डू का भी बता दिया, चेक का भी बता दिया, और अगला है एक्ट। तो एक्ट से भी देख लेते हैं। एक्ट का मतलब क्या होता है? टू डॉक्यूमेंट अ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात आ जाएगी ना, स्टैंडर्डाइज या ऐसा कुछ वर्ड मिलता है आपको कि यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, यहाँ स्टैंडर्ड प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। तो वहाँ आप क्लियर हो जाएंगे इस वर्ड से ही कि वहाँ पर एक्ट की बात हो रही है। यानी अब लास्ट में आ चुका है, क्योंकि स्टैंडर्ड तभी बनेगा जब प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगी और वहाँ पे काम चालू हो जाएगा, उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप स्टैंडर्ड वर्ड से क्लियर हो जाएगा, कभी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्ट। तो आप क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड है। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं इसकी, वैसे तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दी है, मोर देन 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट वीडियो को देख चुके हैं। अगर आपको पूरी वीडियो एक बार देखनी है तो उसे ढंग से देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में बना दिया है। पूरे IoT की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग तो वहाँ पर आप लोग को भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, विच कंट्री जनरेट इंट्रोड्यूस द इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट। तो इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है कि जैसे जैसे वर्ल्ड वार होते गए, आगे बढ़ते गए हम लोग, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर चालू हो गए और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू होते होते आज का दौर ये आ गया है कि इंडस्ट्री के अंदर इतना रेवोल्यूशन आ गया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होना चालू हो गया है। AI टूल्स पे आप लोग पता है काम चालू हो गया है। तो उसी के कारण इंडस्ट्री 4.0 यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो विच कंट्री गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्री 4.0, किस गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडस्ट्री 4.0 को यहाँ पर लॉन्च किया? तो यहाँ पर जर्मनी कंपनी हो जाएगी इसका आंसर करेक्ट यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूज इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट मास प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट टाइम। कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी भी मैंने वीडियो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर पढ़ी है। देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 के क्या एडवांटेज हैं? तो देखिए, इंडस्ट्री 4.0 क्या करा, जैसे जैसे मतलब समाज के अंदर लोगों ने थोड़ा सा इंडस्ट्री के प्रति अपना जागरूकता बनाई, आगे धीरे धीरे बढ़े, तो उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज़ कर दी गई। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा वो और अच्छी होती चली जाएगी और साथ साथ यहाँ पे मास प्रोडक्शन और इस तरीके से पूरे प्लांट में बड़े बड़े काम होना चालू हो जाएंगे। हु इन्वेंटेड द असेंबली लाइन, किसने असेंबली लाइन को इन्वेंट किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो असेंबली लाइन बनाई जाती है वो किसने इन्वेंट किया? हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने यहाँ पर आपका जो है असेंबली लाइन को इन्वेंट किया। दस कंपनी वाज द फर्स्ट यूटिलाइज रोबोटिक सिस्टम इन प्रोडक्शन लाइन। कौन सी कंपनी है जिसने सबसे पहले अपने कंपनी की प्रोडक्शन लाइन के अंदर रोबोटिक सिस्टम का यूज़ किया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल मोटर्स। तो यहाँ पर जनरल मोटर्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग एक्सेस टू रियल टाइम डाटा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम दैट द बिग चेंज फॉर दिस एरिया। तो ऐसा कौन सा एक्सेस रियल टाइम डाटा था जो कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इंट्रोडक्शन था IoT के अंदर। तो वो मैंने आपको बताया इंडस्ट्री 4.0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद रखना है। आगे देखते हैं। इन विच यूरोपियन कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो सबसे पहले ब्रिटेन में यहाँ पर चालू हुई थी। इस चीज़ का याद रखिए। उस समय आप लोग को पता वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था और इंडिया उस टाइम पे जो था ब्रिटेन के कब्जे में था, यानी हमें फ्रीडम उस टाइम नहीं मिली थी, उस टाइम की ये बात है। इन विच ईयर द फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री 4.0 इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री 4.0 आपकी कब इंट्रोड्यूस हुई? 2011। तो इसका 2011 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है वो है आपकी पाइथन। जावा, लिस्प और PHP यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है जितना पाइथन लैंग्वेज का AI में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप बाय डेनियल बोब्रो वाज। तो देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नेम था वो डेनियल बोब्रो ने इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, जो कि उस टाइम पर एक स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। द टर्म IoT वाइज कॉइंड, ये तो आना ही चाहिए आपको। IoT कब हुआ? तो IoT आपका कॉइंड हुआ 1999 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे PDCA साइकिल आपका और इंडस्ट्रियल 4.0 के। बाकी आप लोग थोड़ा थ्योरी भी पढ़ के जाएँ तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने में आपको प्रैक्टिस होगी। तो एक फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें ज़्यादा मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताए ताकि आपके पेपर में आते हैं तो आप कम से कम एलिमिनेट करना सीख जाएँ आंसर्स। आप एलिमिनेट करना सीखेंगे, आपको ईजी लगने लगेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे और आपका
पेपर अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मैं अभिषेक आपका आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।